अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर जफ़र आलम। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस साल एम डी कैट 2023 जो कि अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है, उस टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं और MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं और मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, यकीनन उनका यह ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। उसके लिए आपको चंद टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, इस पर आप अमल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप आसानी के साथ MBBS में एडमिशन इस साल लेंगे और इंशाल्लाह मुस्तकबल में आप बहुत बड़े डॉक्टर या सर्जन बन जाएंगे। अब इसके लिए आप सबसे पहले कुछ टेक्निक्स और ट्रिक देखें। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये कि MBBS में एडमिशन के लिए एग्रीगेट परसेंटेज किस तरह मालूम किया जाता है। आपने मैट्रिक एग्जाम दे दिया है, यकीनन उसमें आपके परसेंटेज अच्छे आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैट्रिक में परसेंटेज 90% आए हैं तो आपने क्या करना है, इस 90% को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी परसेंटेज आपने मैट्रिक में हासिल किया है, गेन किया है, उस परसेंटेज को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 9 में। इसी तरीके से अभी जो आपने इंटर में एग्जाम दिया है सेकेंड ईयर में, यकीनन अभी आपके रिजल्ट नहीं आए हैं और इंशाल्लाह प्रिडिक्शन यही है कि आपके रिजल्ट यकीनन हाईएस्ट परसेंटेज आप गेन करें। ठीक है, 89, 90% या 80%, 84% आप गेन करें। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके परसेंटेज बहुत ही बिलो का वो कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 75%, अगर इंटर में जो कि अभी एग्जाम हो चुके हैं और रिजल्ट इंशाल्लाह 2 और 3 मंथ्स में आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर आपने बहुत ही मिनिमम मार्क्स 75% लिया है तो आपने क्या करना है, इस 75% को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 30। ठीक है, अब आप ये देखें कि एमडी कैट टेस्ट जो कि आप 2023 में देना चाह रहे हैं, उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स। एमडी कैट टेस्ट में जो टोटल मार्क्स होंगे 200 मार्क्स, यानी आपके पास 200 MCQs होंगे और उन तमाम MCQs के 1 मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स के MCQs होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस 200 मार्क्स में बहुत अच्छा मेहनत किया, जो कि करना है यकीनन आपको, और उसमें आपने 180 मार्क्स ले लिया, कितने में से, 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स, तो आपने क्या करना है, इस 180 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह आपके पास क्या बनता है, फिगर 45। इन तीनों को आपने प्लस कर देना है तो इस तरह आप देखें आपका टोटल एग्रीगेट परसेंटेज क्या बनता है, 84%, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है और इस परसेंटेज पर आप आसानी के साथ MBBS में क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर आप ये देखें कि इस 84% को आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इंप्रूव एग्रीगेट परसेंटेज। ये तो आपने एग्जाम प्रीवियस दे दिया है 2 ईयर्स पहले, यकीनन ये कांस्टेंट है। इस वैल्यू को आप कांस्टेंट समझे, जो भी आपका परसेंटेज है 89%, 88% या 80%, उसको आपने 0.1 से मल्टीप्लाई करके ले आना है, ये कांस्टेंट नंबर है। इसी तरीके से सेकंड ईयर में जो आपने एग्जाम दिया है ये भी गुजर गया और यकीनन अब आप अपने लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इसमें आपके परसेंटेज को निहायत ही हाईएस्ट मतलब परसेंटेज बने। ओके, तो ये परसेंटेज भी समझे कांस्टेंट है जो कि आपके हाथ से निकल चुका है और आगे फॉरवर्डिंग हो चुका है। अब आपके हाथ में सारे परसेंटेज का जो दारोमदार है या आगे बनने का जो इन्हिसार है वो सिर्फ और सिर्फ इस एमडी कैट टेस्ट पे आप डिपेंडेंट कर रहे हैं, जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है। तमाम सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, इन तमाम के MCQs को सही तरीके से आपने पढ़ना है, समझना है। तो आप लोगों से ये कहना है कि मैंने फिजिक्स में MCQs वगैरह स्टार्ट कर दिया है चैप्टर वाइज, तो आप हमारे सर जफ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें इंशाल्लाह आपसे फिजिक्स के हवाले से बहुत अपने अंदर एक अपलिफ्टिंग और अपग्रेड लेवल महसूस करेंगे। इसके अलावा एमडी कैट में जो पेपर होते हैं उसके MCQs के हवाले से अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अंदर एक खौफ और डर लेकर बैठ गए हैं कि मैं MCQs को कैसे सॉल्व करूंगा। आपको ये बताना है कि भाई MCQs के तो सारे आंसर्स आपके पास मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने MCQs एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है फिजिक्स में कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। अब इसके 4 ऑप्शन मौजूद हैं, वर्क, एनर्जी, पावर एंड टॉर्क। तो आपने मैट्रिक क्लास से पढ़ा हुआ है कि भाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, इट मींस वर्क, सही है। तो आपने क्या करना है, अपनी जो शीट होगी उसमें आपने हल्का सा मार्किंग कर देना है कि भाई इसके सही ऑप्शंस क्या है, वर्क। इसके बाद आपको एक कंप्यूटराइज शीट मिलेगी जिसके अंदर ओवल बने हुए होंगे, MCQs ओवल शीट मिलेगा आपको जो कि कंप्यूटर चेक करता है। तो इसमें आप ये देखें कि पहला MCQs जो है इसमें 4 सर्किल बने हुए हैं और इन चारों में लिखा हुआ है A B C D।
अब आपने यहाँ पे देख लिया कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इट मींस इसका जो पहला ऑप्शन है वर्क वो करेक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस आंसर स्क्रिप्ट पे जो कि कंप्यूटराइज पेपर होगा इसके ऊपर आपने ए के ऊपर क्या बनाना है, सर्किल बनाना है। इस ओवल को आपने फिल कर देना है। प्लस आपने फिल करते वक्त ये बात ख्याल रखना है कि आप जब ओवल को फिल करेंगे तो एक सर्किल के अलावा दूसरे कई सर्किल पर आपने किसी किस्म के डॉट वगैरह को नहीं लगाना है, वरना ये एमसीक्यूज आपका कंप्यूटर क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो आप ये देखें कि आप अपने अंदर से डर और खौफ को खत्म कर दें। आपने ये देखना है कि हमारे पास जो एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर है वो हमारी नजर के सामने मौजूद है। बस आपने अपनी नजर के अंदर ऐसी ताकत पैदा करनी है, अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है कि आप उस आंसर को सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकें और अपनी कंप्यूटराइज शीट के ऊपर सही जगह पर ओवल फिल कर सकें। इसी तरीके से नंबर 2 पे अगर कोई एमसीक्यूज दिया हुआ है और उसके आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो आप ए बी सी वाले पे आपने सही सर्किल बनाना है। तो इस तरह आपके पास आंसर स्क्रिप्ट पे 200 इस तरह के सर्किल बने हुए होंगे। 200 एमसीक्यूज के 4-4 सर्किल बने हुए होंगे और इन चारों सर्किल में से हर एमसीक्यूज के किसी एक सर्किल पर आपने सही से ओवल को फिल करना है। किसी ईयर में यह कहा जाता है कि आप पेंसिल से सर्किल को फिल करें और किसी ईयर में यह कहा जाता है कि आप बॉल पॉइंट से सर्किल को फिल करें। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जाम वाले दिन वहाँ जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको हिदायत देंगे और उसके मुताबिक आपने फिल करना है। तो बच्चों आप लोग को बताना यह है कि आप अपने अंदर से डर और खौफ को बिल्कुल खत्म कर दें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। अगर आपके इंटर में परसेंटेज कम भी आते हैं, मैट्रिक में अगर आपके पहले से परसेंटेज कुछ कम भी है, तो आप बिल्कुल हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत से काम लें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी तैयारी में आप मजबूती पैदा करें, ठीक है। और अगर कोई एमसीक्यूज ऐसा है जिसके आपको ऑप्शन सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस वक्त हेल्प ले सकते हैं। किससे? अपने अल्लाह से, जो कि हर वक्त आपके साथ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस वक्त अब दिल से अपने अल्लाह को याद करना है कि या अल्लाह इस एमसीक्यूज के हवाले से हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप हमें हिदायत दें। आप देखिएगा कि आपका जो फिंगर है वो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर पे यहाँ कंप्यूटराइज में वो ओवल को फिल करेगा और आप यकीनन इंशाअल्लाह इसमें हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आप एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और इंशाअल्लाह आप मुस्तकबिल में बहुत बड़े डॉक्टर और सर्जन बन जाएंगे। तो आपने हिम्मत से काम लेना है। मेरी दादी जिनका इंतकाल हो गया, जब भी मैं थोड़ी सी पढ़ाई में सुस्ती करता था तो वो हमें सिर्फ एक ही मुहावरा कहती थी, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है।